गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे साइंस क्या है। आगे पढ़ने से पहले थोड़ा अपन बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, साइंस क्या है, साइंस कहाँ से लिया गया है या साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे साइंस की डेफिनेशन या विज्ञान की परिभाषा। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? साइंस इज ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। साइंस वर्ड एक लैटिन भाषा का वर्ड है साइंसटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज से लिया गया है। तो साइंस कहाँ से लिया गया है? साइंसटिया से लिया गया है और साइंसटिया का मतलब होता है नॉलेज। तो डेफिनेशन में भी अपन ने क्या बोला है? स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। और ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि कोई विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। अब अपन देखते हैं, अपन ने बोल दिया कि साइंस में सिस्टमेटिक नॉलेज होता है या स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज की अपन स्टडी करते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि साइंस और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, यानी विज्ञान और ज्ञान में क्या फ़र्क है। तो विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और ज्ञान का मतलब होता है या नॉलेज का मतलब होता है सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। कोई सत्य है उसकी खोज करना। सत्य की खोज करने का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अपन स्टडी कर रहे हैं या उसकी खोज कर रहे हैं, उसके बाद में स्टडी करने के बाद में उसको काम में ले रहे हैं, यानी उसका अनुभव कर रहे हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो उसको अपन ये बोलते हैं फीलिंग ऑफ रियलिटी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखेंगे, एक ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट की स्टडी करी गई थी। तो ट्यूब लाइट की स्टडी करी या ट्यूब लाइट को बनाया, तो ट्यूब लाइट क्या हो गई? एक साइंस हो गई। यानी यहाँ पे क्या हो गई? ट्यूबलाइट की खोज हुई या सत्य की खोज हुई। तो अपन ने ट्यूबलाइट को क्या बोल दिया? साइंस बोल दिया। और ट्यूबलाइट का जलना क्या हो गया? सत्य का अनुभव। यानी अपन ने क्या किया? ट्यूबलाइट बनाई या ट्यूबलाइट की खोज करी, वो तो विज्ञान हो गई। और उस ट्यूबलाइट को जलाना यानी उसका उपयोग करना, उसका अनुभव करना कि ये कैसे काम कर रहा है, उसको अपन ने बोल दिया नॉलेज। अब अपन एक डेफिनेशन और देखते हैं साइंस की। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, बिहेवियर एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। साइंस क्या हो गई? जो नेचर है या जो प्रकृति है उसका अध्ययन, प्रकृति में पाए जाने वाली कुछ प्राकृतिक चीज़ें या नेचुरल थिंग्स हो गई। उन नेचुरल थिंग्स का बिहेवियर क्या है और उन नेचुरल थिंग्स का नॉलेज अपन को प्राप्त करना क्या है? साइंस है। अब अपन बात करेंगे बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी शब्द को अपन दो टुकड़ों में तोड़ के देखें तो बायोलॉजी कहाँ कैसे बना है? बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किस में आएंगे? बायोस में। जैसे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। जो प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल और प्लांट्स, उनके स्टडी करना या उनका अध्ययन करना बायोलॉजी हो गया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जंतुओं, उन जीवित जंतुओं के लाइफ या उनका जीवन और उनके जीवन की प्रक्रियाओं, वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या उनका काम है, उनका अध्ययन किया जाता है, जिसे अपन बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं।
बायोलॉजी में अपन क्या करेंगे, बायोलॉजी में अपन जो जीव हैं, प्लांट है या एनिमल है जो रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी उन सब की संरचना, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है, उनका उद्भव कैसे हो रहा है, उनकी पहचान करते हैं, उनकी पहचान क्या है। जैसे प्लांट में भी अपन अलग 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 प्लांट्स का नाम देते हैं कि ये प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, वो नाम किसके आधार पे रखा गया है, उनकी पहचान के आधार पे, या उनको अलग अलग तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, उनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल पाया जाता है, उन सब का अपन अध्ययन करते हैं। उसके अलावा उनका वर्गीकरण करते हैं कि उनका फाइलम क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनका जीनस क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, उन सब के वर्गीकरण का अध्ययन क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो अपन क्या करेंगे, बायोलॉजी में जीवों की संरचना, उनके कार्य, उनका विकास, उनका उद्भव, उनकी पहचान, उनका वितरण एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। अब अपन देखते हैं बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो बायोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रूविरेनस। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी में अपन जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ते हैं। जूलॉजी क्या है, जू मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो जूलॉजी क्या हो गई, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का अध्ययन करना जूलॉजी हो गई। यानी एनिमल्स की संरचना, उनका फंक्शन या उनके स्ट्रक्चर, उनका विकास, डेवलपमेंट, उनकी पहचान, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन, ये सब अपन किस में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। बॉटनी में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे प्लांट्स की, ठीक है। तो बायोलॉजी में अपन ने जूलॉजी और बॉटनी पढ़ना होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे जूलॉजी के फादर कौन है या जनक कौन है, तो अरिस्टोटल या अरस्तु, और बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद